हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। कल हमने लास्ट टॉपिक करा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के, आपको पॉइंट्स बता दें कितने टाइप के हम केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम बात करें पहला जो पॉइंट अपना कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी, दोज रिएक्शन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट ही तो है नहीं, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करते वही तो रिएक्टेंट होते हैं। अब दो एलिमेंट हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे और कंबाइन होने के बाद क्या बनेंगे, सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, वो सिंगल कंपाउंड। उसी को बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अपने एग्जांपल लेके चलिए यही कि मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो वो अपने सॉलिड फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के दो मोल हैं और यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो फॉर्मेशन करने के बाद रिएक्ट होगी, तो रिएक्शन होने के बाद क्या मिलेगा अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हमें कितने मोल मिलेंगे, अब कितने एलिमेंट्स मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं। ठीक है, अगर बैलेंसिंग की बात करें तो इस साइड पे हम कार्बन कितने, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कार्बन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, तो ये 2, ये तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी कितने हो गए 2, तो कितने ऑक्सीजन हो गए टोटल, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो चुके हैं। तो चलिए अगली रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज होना मतलब टूटना। तो ये क्या है कि सिंगल अपने कोई कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, मतलब ये जस्ट किसका उल्टा है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है जस्ट ये। ठीक है, तो सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल सिंपल कंपाउंड है, सिंगल फॉर्म में है, सिंगलेट फॉर्म में, जो कि अपने टू और मोर सब्सटेंस या सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखिए क्या बोलते हैं इनकी कि दोज रिएक्शन इन विच हैव सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो काफ़ी बार कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ भैया ये जो आपकी इक्वेशन है कौन से टाइप की हो सकती है, डिकम्पोजिशन हो सकती है, कम्बिनेशन हो सकती है, या फिर रिडॉक्स हो सकती है। इसमें क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो रिडक्स के बारे में बताएंगे आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, तो ऑप्शंस में दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो रिएक्शन है वो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगली है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब हमने पहले ही बताया, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। क्या है, हीट। तो हीट की प्रेजेंस में किसी रिएक्शंस को ओक्योर करवा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रहे हैं, उनके जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में, सिंगल सब्सटेंस में हीट दे रहे हैं इसको, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मतलब टू और मोर सब्सटेंस में अपने मिलेंगे हमें। ठीक है, रिएक्शन के दौरान। तो डिकम्पोजिशन, दोज रिएक्शन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग एनी रिएक्शन। भाई क्या करेंगे इसमें कि किसी भी रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद क्या मिलते हैं, हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अगली है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो फोटो का मतलब क्या रहता है, एक तरह से सनलाइट। अब जैसे लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि ये दोनों आपस में ही इंटरलिंक है। वो कैसे हैं, इतने जो रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे है कि थर्मल में क्या था, हीट। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या है,
इलेक्ट्रिकल करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करें किसी सॉल्यूशन से, और वो किसी में क्या है अपने आयंस में भी डिकम्पोज कर सकता है, या फिर टू और मोर कंपाउंड में भी वो डिकम्पोज हो सकते हैं। तो दोज रिएक्शन इज टेक प्लेस इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि भाई एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड हमें मिल सकते हैं, आयंस की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, अगली क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब कहता है फोटोन, और फोटोन किससे रिलेटेड है, सनलाइट से। तो ये रिएक्शन जो होती है सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। तो सिल्वर ब्रोमाइड है जो, वो उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, सिल्वर और ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक है, सिल्वर और ब्रोमाइड हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ये सिल्वर और ब्रोमाइड की, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। अगली है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि अपना मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है, मतलब डिस्प्लेस करता है। ठीक है, मान लीजिए किसी क्लासरूम में एक स्ट्रॉन्गर पर्सन आ रहा है और हल्के पर्सन को वहाँ से रिमूव कर रहा है, तो इजीली डिस्प्लेस कर रहा है ना वो। तो रिएक्शन देखिए क्या बोल रही है, दोज रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। भाई मान लीजिए कंपाउंड है, इसमें ये जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर लेस है, तो यहाँ से क्या कर रही है आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं आपस में। तो क्या मिलेगा अपने को, FeSO4 और कॉपर की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की जो सीरीज रहती है वो कैसे रहती है कि पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन और लेड। यहाँ तक तो क्या था अपना मोस्ट रिएक्टिव। हाइड्रोजन जो है वो ना तो ज़्यादा रिएक्ट करता है ना वो कम रिएक्ट करता, मतलब एक तरह से न्यूट्रल कंडीशन पे ही है। ठीक है, इसके बाद वाले एलिमेंट है जो कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये सभी कैसे हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। किन के द्वारा करेंगे खुद को, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को, पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल और टिन और लेड के। ठीक है, आगे देखिए हम बात करेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अपनी नेक्स्ट जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दोज रिएक्शन which have two various atom और group of atom are exchanged। अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। ठीक है, BaCl2 एक्वस फॉर्म में है और Na2SO4 भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में ही है। यहाँ पे क्या मिलेगा, BaSO4 सॉलिड फॉर्म में रहेगा और NaCl रहेगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट जो मिलेंगे किसके मिलेंगे अपने को, BaSO4 के मिलेंगे। ठीक है, और जो इनका कलर जो होता है, कलर चेंज कैसे होता है, कलर की फॉर्मेशन कैसे होती है, कलर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, वो पीएच की फॉर्मेशन से, मतलब पीएच पेपर से सॉल्यूशन में डिप करेंगे और उसी हिसाब से कितनी क्या वैल्यू रहती है 0 से लेके 14 तक के बीच में। अगर 7 से 0 की तरफ वैल्यू है तो एसिड है वो, और 7 से 14 की तरफ है वो तो क्या है, वो बेस है। ठीक है, ये आपके पीएच के बारे में आपको अनदर वीडियो में बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या है, BaSO4 बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और रिएक्शन के दौरान ही किसी प्रेसिपिटेशन के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उनका कलर रिएक्शन के दौरान ही शो हो सकता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है कि दोज रिएक्शन which is aqueous solution of two compound mix react with each other to form insoluble compound separate out as a solid। भाई क्या कह रहा है कि मान लीजिए अपने वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें शुगर मिक्स कर रहे हैं, शुगर मिक्स कर दी, काफ़ी हद तक मिक्स हो जाती है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जो मिक्स होना बंद हो जाती है। ठीक है, जो इनसोल्यूबल फॉर्म में रह जाती है, फिर वो नीचे क्या रहता है, इनसोल्यूबल फॉर्म में नीचे बैठ जाती है वो ग्लास में। ठीक है, बॉटम ऑफ द ग्लास में वो बैठ जाती है और सॉलिड फॉर्म में वो रहती है। ठीक है, तो उसी को कैसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम उनको, प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चलिए, जैसे कि हमने Na2CO3 क्या है, Na2CO3 है और HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे NaCl मिलेगा
वाटर मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो गैस अपने यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगली जो रिएक्शन है बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा अपने को, सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दो रिएक्शन विच आर एसिड रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन देखिए क्या बोल रहे हैं, NaOH और HCl। यहाँ पे क्या है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को, तो NaCl और H2 की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, कार्बन है मान लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, CO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे मान लीजिए O2 की जगह हम वाटर मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी लेते हैं, H2O भी लेते हैं, तो भी यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाएगी और जो CO2 बाहर जो है निकल जाएगी और H2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि एडिशन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से H2O में से हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल रही है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। मान लीजिए अगर कोई भी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दे रहा है, तो उसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लीजिए आपके पैसे हैं, आपकी जेब से निकल रहे हैं, तो आपके पास कैसी रहेगी भाई, कम हुई चीज़ें, चीज़ें कम, आपकी तो वैकेंसी हो गई, जेब खाली होगी आपकी। तो वैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं, तो कौन सा चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन पे बात ये होती है। अब क्या कह रहा है कि इट इज़ आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जैसे LIC एजेंट होते हैं, फ़ायदे बताते हैं पैसों के लेकिन मरने के बाद के। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट वो हैं कि ऑक्सीडेशन जिनका होता है, जो ऑक्सीडाइज करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करवाए, मतलब ऑक्सीडेशन करवाए। आई समझ में। यहाँ पे इस रिएक्शन में देखा जाए तो क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, जब ऑक्सीजन जा पास में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे H2O तो क्या है, फिर पूरा पूरा अपने रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, वो दूर जा रहा है। ऐसे समझ में, तो कार्बन H2O क्या हुआ, एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आगे बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। तो किसी भी कंपाउंड में मान लीजिए सल्फर है और हाइड्रोजन के साथ ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा अपने को, H2S मिलेगा। क्या मिलेगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो H2S मिला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। ये जस्ट सिर्फ किसका रिवर्स है, ये अपना ऑक्सीडेशन का ही रिवर्स पैटर्न है। ठीक है, अगला पॉइंट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन दूर जा रहा है। ऑक्सीजन कैसे जा रहा है, वो दूर जा रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन बोल सकते हैं। अगला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करना। अब एक बार बताइए, इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहे हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वैलेंसी कम हुई, वैलेंसी कम हुई तो आपके पास को टेंशन ज़्यादा होगी, टेंशन होगी तो नेगेटिविटी भी तो होगी वो फिर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो रिडक्शन पे क्या रहता है, फिर किसी भी एलिमेंट पे एक तरह से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज बोल सकते हो उस पर। ये उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है वो। अब नीचे एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि उससे पहले देखिए कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिड्यूस करने में हेल्प करें। ठीक है, जो क्या करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करें, जस्ट रिवर्स है ये। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन में करने में हेल्प करे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिडक्शन करने में हेल्प करे। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल के, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएंगे आपको कि कॉपर ऑक्साइड CuO और हाइड्रोजन गैस जब आपस में रिएक्ट करते, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले और कॉपर सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे H2 क्या है,
H2 अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्या है? H2 रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? कॉपर है। क्या है? कॉपर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और H2O यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन दूर जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोल सकते इसको, H2 को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और कॉपर को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, कि ये क्या हो रहा है? इसके यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उनको? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सके। ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।